हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज बाय सुलेखा साहू। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम लोग जो बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जून 2020 के लिए क्या एग्ज़ाम सिलेबस है, पेपर पैटर्न क्या है, उसकी एज लिमिट क्या है और क्या है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो है कि 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं। द क्वेश्चंस इन पेपर फर्स्ट इंटेंड टू एक्सेस द टीचिंग एबिलिटी, research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and journal awareness of the candidate। तो जो पहला पेपर होता है उसमें जो है कि टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, जो है कि कैंडिडेट का जो है कि रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस की जो समझ है उसका परीक्षण करने के लिए कि उसमें कितनी समझ है, ये पेपर होता है। और जो हमारा दूसरा पेपर होता है वो होता है सब्जेक्ट रिलेटेड। आपका एमए में जो सब्जेक्ट होता है वो उससे रिलेटेड ये पेपर होता है, जो कि बहुत ही अहम रोल अदा करता है इस परीक्षा में। इसमें जो है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100, जो कि पूरे 200 मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स के। दिस इज़ बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल एक्सेस डोमेन नॉलेज। ये जो होता है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये जो होता है कि स्टूडेंट ने जिस सब्जेक्ट में एमए किया हुआ होता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं। तो जो होता है कि ये एग्ज़ाम जो होता है 3 घंटे का होता है, 180 मिनट का, और बिना किसी ब्रेक के होता है। पहले क्या होता था कि इस एग्ज़ाम में ब्रेक होता था, मगर अब इस एग्ज़ाम में ब्रेक नहीं होता है। 3 घंटे लगातार होते हैं। आप कोई भी जो है कि पहला पेपर पहले कर सकते हैं या फिर चाहे तो दूसरा पेपर पहले कर सकते हैं, ये आपके इच्छा पर है। आप जो छोड़े हुए रहते हैं वो भी एक दूसरे में स्विच करके देख सकते हैं। 3 घंटे हैं आपको ये पूरे क्वेश्चंस को करना होता है। ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपकी स्ट्रेटजी होती है कि इसको कैसे करना है। और अब जो बात होती है एग्ज़ामिनेशन सेंटर की, तो इसमें जो होता है कैंडिडेट 4 चॉइस कर सकता है अपने मनपसंद के सेंटर को। और यूजीसी एनटीए, जो भी एनटीए यूजीसी नेट जो है उसको कहीं भी भेज सकता है, तो उसको जाके उस सेंटर पर एग्ज़ाम देने होते हैं। और जो इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है आपकी, ये जो है मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देती हूँ। इस वेबसाइट पे यहाँ पे जो दिया है www.ugcnet.online.in/syllabus/new.php। इस वेबसाइट पे जाके आपको ये जो है सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी फर्स्ट पेपर का सिलेबस आपको दिखा दूँगी, और आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका कोड भी पूरा एनेक्सर में मेंशन किया होता है। आप उसके हिसाब से वहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट है वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट का भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है कि टाइमिंग, यहाँ पे जो टाइमिंग होती है फर्स्ट शिफ्ट में, अभी तक जो एग्ज़ाम्स हुए हैं या होंगे उनके लिए जो टाइमिंग है अभी तक के रेफरेंस में, फ़र्स्ट शिफ्ट जो है वो जो है 9:30 AM से 12:30 PM, और सेकेंड शिफ्ट जो है 2:30 PM to 5:30 PM के होते हैं। यानी कि 9:30 बजे से 12:30 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट चलता है और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक सेकेंड शिफ्ट होती है। आपका जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है आप उसको देने जाते हैं। और ये जो है आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि ये जो है कि उसका पहुंचना है सेंटर पे कितने देर पहले पहुंचना है, ये उससे रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है। इम्पॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शंस, इसमें जो नेट और जीआरएफ जो बनते हैं उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन बोथ द पेपर्स ऑफ यूजीसी नेट इन एग्रीगेट। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप में ये जो आपका चयन होता है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप दोनों पेपर में कैसा परफॉर्मेंस देते हैं और कैसा नंबर लेके आते हैं। क्योंकि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड करते हैं, सिर्फ नेट क्वालिफाइड करते हैं, तो आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो दोनों की अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से लिस्ट निकाल के डिक्लेयर किया जाता है। पर जो है एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया में जो है कि यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होती है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी या एमए किया हुआ है, उसमें कम से कम आपके पास 55% 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अगर आप जो है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं, या फिर एससी एसटी हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी हैं, या फिर ट्रांसजेंडर हैं कैटेगरी में आते हैं, तो आप जो है कि कम से कम 50% मार्क्स होंगे तो भी आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, तो जो है कि इस बार मतलब 1 जून 2020 को आपकी जो आयु है, आपका जो वर्ष है वो 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आप जेआरएफ के लिए क्लेम कर सकते हैं, आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो जो है कि इसके लिए भी एक रिलैक्सेशन है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर कैटेगरी या फिर वुमेन एप्लीकेंट हैं तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है। उसके बाद है देयर इज़ अ नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है अगर आप सिर्फ यूजीसी नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड चीज़ आप www.ncbc.nic.in पर जा कर के आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो फ़ीस की बात आती है तो वो जो है कि जर्नल ऑन रिजर्व के लिए 1000 रुपये फ़ीस लगते हैं, जनरल ईवीएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 500 लगते हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये लगते हैं और ट्रांसजेंडर भी 250 रुपये ही पे करते हैं। और इसमें जो है कि जो चार्जेस होते हैं, सर्विस टैक्स होते हैं, ये कैंडिडेट या एप्लीकेबल देते हैं। इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो मैंने सिलेबस को पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको सिलेबस को आपको फर्स्ट पेपर का दिखा देती हूँ अभी। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का यहाँ पे जो सिलेबस है वो ये रहा। सब्जेक्ट जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, कोड जो है 00, पेपर 1। ऑब्जेक्टिव मैं पहले ही उसमें बता चुकी हूँ कि किस लिए ये पेपर होता है जब मैं पेपर पैटर्न बता रही थी। यूनिट 1 पहले तो मैंने बता ही दिया है कि कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जब इससे रिलेटेड कोई बुक्स वगैरह ख़रीदते हैं तो उसमें भी जो है कि सिलेबस दिया हुआ होता है। अगर आप पहला पेपर का ख़रीदते हैं तो उसमें पहले पेपर का सिलेबस दिया हुआ होता है, और अगर आप दूसरे पेपर की कोई भी किताबें ख़रीदते हैं रीडिंग मटेरियल तो उसमें भी आगे ये सिलेबस अटैच होता है। नहीं तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर करके इसकी स्क्रीनशॉट लेके सुरक्षित भी कर सकते हैं और आप उसे कहीं लिख भी सकते हैं, फॉर फर्दर रेफरेंस आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। ये यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड। आप इसमें देख सकते हैं कि जो है कि टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इनसे सारे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, जैसे स्वयं प्रभा, मूक, ETC। तो ये जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट है पूरा। यहाँ पर और भी हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड जो है कि सारा कुछ आता है। रिसर्च मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, स्टेप ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पर जो है कि मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप पॉज कर करके देख भी सकते हैं। यूनिट 3 जो है कॉम्प्रिहेंशन से है। यूनिट 4 जो है कम्युनिकेशन से है। यूनिट 5 जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। यूनिट 6 जो है वो लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। यूनिट 7 जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन है, जिससे डेफिनेटली हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और इसे सिक्योर भी किया जा सकता है नंबर। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है यूनिट 8। यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एजुकेशनल UGC नेट रिलेटेड वीडियोस, न्यूज़ एंड रीडिंग मटेरियल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मेरे अपकमिंग हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। हम लोग डेफिनेटली अपने नेक्स्ट वीडियो में इस बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग फर्स्ट पेपर में कम समय में अच्छा नंबर स्कोर
कर सकते हैं। और डेफिनेटली हम लोग इससे रिलेटेड कुछ मॉक टेस्ट भी लेंगे, जिससे कि आप लोगों को फर्स्ट पेपर में नंबर गेन करने में एक गाइडेंस मिलेगा और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। ये है यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्वायरमेंट का एक करंट अफेयर भी होता है, उसको ज़रूर तैयार करना चाहिए। ये सोलर एनर्जी वगैरह पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि किस यूनिवर्सिटी को किस कॉलेज को कौन सी रैंक मिली है, या ये रैंक किस कॉलेज को मिली है। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ऑल कैटेगरी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।